श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। जय श्री राम। साधकगण, स्वागत है आप सभी का परम तत्व साधना सिद्धि में। आज की प्रस्तुति एक ऐसे शाबर मंत्र के संबंध में है जिसका संबंध हमारे व्यवहारिक जीवन से है। प्रायः आपको देखने सुनने में आता होगा कि किसी व्यक्ति पर किसी शक्ति का आना होता है और इसमें भी इसके प्रभाव में महिलाएं अधिक होती हैं। यह बड़ा ही गूढ़ और आध्यात्मिक शोध का विषय हो गया था मेरे लिए जब मैं कहीं भी इस प्रकार की गतिविधि को होते हुए देखता था तो मेरे मन में भय के साथ नाना प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला का उद्भव होने लगता था। बचपन से ही मैंने इस प्रकार की गतिविधियों को देखा है और तब तो इन सब से मैं अनभिज्ञ था, तो भय होना सामान्य सी बात थी। और जब किसी से कौतूहलवश या जिज्ञासावश इसके संबंध में प्रश्न भी कर देता तो उत्तर ही ऐसे मिलते थे कि जिज्ञासा तो शांत नहीं होती थी, अपितु भय अवश्य हो जाता था। किंतु समय चक्र अनुसार जब इस संपूर्ण प्रक्रिया को सूक्ष्मता से जानने का अवसर श्री गुरु कृपा से प्राप्त हुआ और जिज्ञासा शांत हुई, भय समाप्त हुआ, श्री गुरुजन के इस कृपा स्वरूपी ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकूंगा। साधकगण, इस संपूर्ण प्रक्रिया में सत्यता का अभाव है, पाखंड व आडंबर की व्यापकता है और धर्म की आड़ में जनमानस को भ्रमित करने जैसा आध्यात्मिक अपराध तो है ही। क्षेत्र व प्रांत आदि के अनुसार इस प्रकार की शक्तियों के किसी व्यक्ति के शरीर में आने को लोग प्रायः किसी देवी देवता का आना, कभी किसी नकारात्मक शक्ति का आना और कभी किसी स्थानीय देवी देवता आदि का नाम लेकर बताना, ऐसा ही किया जाता है और इसी आधार पर कोई पूजा करता है। कई जनों को तो मैंने पिटते हुए भी देखा है, जबकि वास्तविकता तो कुछ और ही होती है। इसका मैं किसी अन्य प्रस्तुति में पटाक्षेप अवश्य करूँगा। स्थानीय भाषा में लोग प्रायः इस प्रकार के घटनाक्रम को भूत रोग भी कहते हैं, भूत कीटाणु का लग जाना भी कहते हैं। और भी नाना प्रकार के उद्बोधन से इसे प्रकट किया जाता है। एक बात तो मैंने स्पष्ट अनुभव की है कि जहाँ कहीं भी जब भी इस प्रकार के घटनाक्रम या इस प्रकार का कृत्य होता है तो इसकी आड़ में सर्वाधिक शोषण महिला वर्ग का होता है। आप सबने भी इसे अवश्य अनुभूत किया होगा। इस बात से मैं अत्यधिक आहत भी हुआ हूँ। ऐसी स्थिति एक प्रकार की नकारात्मक पीड़ा है, कुप्रभाव है, जो कि तब उत्पन्न होती है जब किसी प्रकार से जीव नकारात्मक स्पंदन के संपर्क से कुप्रभावित हो जाता है।
अक्सर इस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति अपने अवचेतन मस्तिष्क में स्थित ऐसी ऐसी बातें स्वतः ही बोलने लगता है कि कुछ जन हतप्रभ रह जाते हैं। कुछ समझ ही नहीं पाते कि यह कैसी स्थिति है। नाना प्रकार की शारीरिक क्रियाएं करने लगते हैं, जैसे अचानक हंसना, नाचना, अटपटे प्रकार से हिलना, कभी बेहोश हो जाते हैं। और यह कुप्रभाव महिलाओं में प्रायः होने का कारण है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक विशेष शारीरिक प्रक्रिया अर्थात मासिक धर्म। यह मासिक धर्म का समय जब भी होता है तो महिला के आसपास रजतम रूपी स्पंदन अति तीव्र हो जाता है और इसके फलस्वरूप नकारात्मक शक्तियाँ बड़ी ही सुगमता से उन्हें अपने प्रभाव में ले लेती हैं। जब कभी भी ऐसी स्थिति हो तो इसके निवारण हेतु शाबर मंत्र, विधान व प्रयोग स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। आप सभी इससे लाभ प्राप्त करें। अधिकाधिक संख्या में इसे शेयर करें और इसके साथ ही आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि धर्म के नाम पर कुरीतियों, शोषण आदि का पोषण न करें। आशा करता हूँ आप सभी को आज की प्रस्तुति से लाभ ही प्राप्त होगा। अगली प्रस्तुति विषय विशेष पे होगी और मैं इस कारण से किसी भी विषय का विस्तार नहीं करता कि कोई भी प्रस्तुति अधिक समय की न हो। किंतु कुछ प्रस्तुति ऐसे विषय से संबंधित होती हैं जिनमें कि विस्तार स्वाभाविक होता है और आने वाली कुछ प्रस्तुति ऐसी हो सकती हैं जिनकी अवधि ज़्यादा समय की होगी। किंतु आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की अनर्गल बातों या शब्दों का प्रयोग मैं कभी नहीं करता, क्योंकि अधिक बोलना मेरे स्वभाव में नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।